नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ समग्र पोर्टल समग्र पोर्टल से जुड़े और भी अपडेट्स आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सभी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे और मैं धीरे धीरे कर रोज़ वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। दोस्तों अभी सबसे महत्वपूर्ण आप देख रहे होंगे, समग्र में eKYC हो रही है। ठीक है, हर पोर्टल के लिए eKYC हो रही है। यदि वो खसरा लिंक करने की बात हो रही है तो भी eKYC हो रही है। तो समग्र के डाटा को आधार के डाटा से जोड़ा जा रहा है, भूमि के डाटा से जोड़ा जा रहा है, खसरा डाटा जोड़ा जा रहा है और भी कई तरीके से हर पोर्टल के लिए, पेंशन पोर्टल हुआ, दिव्यांग पोर्टल हुआ, हर जगह समग्र eKYC की जा रही है। तो ये की क्यों जा रही है, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं और भी जानकारी क्या क्या हो सकती हैं, तो वो सब हम आज के इस वीडियो में देखेंगे, महत्वपूर्ण जानकारी। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों आप सभी को समग्र पोर्टल तो पता ही है, samagr.gov.in samagr.gov.in जैसे हम टाइप करते हैं तो इस तरह से स्क्रीन आ जाती है। एक पॉपअप बॉक्स भी आता है महत्वपूर्ण जानकारी का, तो ये भी हम अच्छे से पढ़ लें, इस अनुसार काम भी करें और इसको क्रॉस कर दें। तो अब यहाँ पर ज़रूरी चीज़ें आ रही हैं, समग्र में eKYC ज़रूर कराएं। तो ये 3 स्लाइड आई हैं, तो तीनों स्लाइड पे हम थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं क्या क्या है स्लाइड। तो पहली स्लाइड जो है वो देख लेते हैं कि समग्र में आधार eKYC की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात यही आ रही है कि सभी आधार eKYC करा रहे हैं, तो क्या क्या समग्र से हमारा खसरा भी लिंक करा रहे हैं, आधार भी लिंक करा रहे हैं, तो आवश्यकता क्यों पड़ रही है। तो ये देख लेते हैं, समग्र में आधार eKYC आवश्यकता क्यों है। योजनाओं का सरलीकरण, शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सुविधा मिलती है। ठीक है, फिर डुप्लीकेसी से मुक्ति होती है। eKYC होने पर आधार समग्र से लिंक हो जाएगा जिससे समग्र की डुप्लीकेसी खत्म होगी। मतलब एक व्यक्ति यदि 2 या 4 आईडी बन गई है तो बाकी की आईडी अपने आप हट जाएगी, जो आधार से लिंक है समग्र आईडी वही समग्र आईडी मेन रहेगी। ठीक है, तो डुप्लीकेसी से मुक्ति मिल जाएगी। सक्रिय बैंक खाते में सीधे भुगतान हो सकेगा। शासन द्वारा संचालित योजनाओं में आधार के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया DBT है ना, DBT द्वारा अपनाई जाती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र अपनाई जाती है, जिससे भुगतान की राशि सीधे हितग्राही खाते में पहुंच जाती है। तो जब आधार लिंक हो जाता है समग्र से, जो समग्र आधार eKYC हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है कि जो भी शासन की योजनाएं चल रही हैं उसका सीधे जो भी खाता है हितग्राही का स्वयं का, DBT के माध्यम से भुगतान डायरेक्ट जो है आधार लिंक खाते में ही जाता है। ठीक है, तो शासन द्वारा संचालित योजनाओं में आधार के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया DBT अपनाई जाती है, जिससे भुगतान की राशि सीधे हितग्राही खाते में पहुंच जाती है। तो ये फायदा है समग्र eKYC का, है ना। आवेदन की सरलता, एक बार जानकारी सत्यापित होने पर बार बार जानकारी सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी आवेदन प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाता है, पेपर वर्क से छुटकारा देता है। आवेदन की सरलता कैसी हो गई, आपको मान लीजिए पेंशन में भी आवेदन करना है, ठीक है, और भी जैसे भू राजस्व के लिए भी आप भूमि भी लिंक कर रहे हैं, खसरा भी लिंक हो रहा है, और भी कई तरीके से आवेदन कर रहे हैं आप। स्पर्श कार्ड के लिए, दिव्यांग जन की जानकारी के लिए आप अपडेट कर रहे हैं, कोई से पोर्टल के लिए आप जानकारी आवेदन कर रहे हैं, तो अब आवेदन क्या होगा, एक बार आपका वेरीफाइड रहेगा, आधार से समग्र लिंक रहेगा, तो बार बार सत्यापित नहीं करना पड़ेगा, एक बार में सत्यापित हो जाएगा। ठीक है, और पेपर वर्क छुटकारा मिलता है, हमें बार बार पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा, ऑनलाइन हम वेरीफाइड रहेंगे, आधार समग्र लिंक रहेगा, तो हमें जो है पेपर वर्क भी नहीं करना पड़ेगा, हार्ड का जो कॉपी हम करते हैं लिख के वो भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आवेदन की सरलता हो जाएगी, कोई से भी पोर्टल पर हम आवेदन करेंगे तो सरलता हो जाएगी, इसलिए समग्र आधार eKYC जरूर कराएं। हम सेकंड स्लाइड पे जाते हैं, तो समग्र में eKYC जरूर कराएं। तो ये देख लेते हैं, हम इन 4 विकल्पों के माध्यम से समग्र आईडी में आधार eKYC करा सकते हैं। सबसे पहला, आप लोक सेवा केंद्र भी जा सकते हैं, LS के जो होता है लोक सेवा केंद्र जाके आप eKYC करा सकते हैं समग्र आईडी का। MP ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से करा सकते हैं, MP ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से भी करा सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर CSC के माध्यम से करा सकते हैं। और समग्र पोर्टल मैंने बताया है आपको किस तरह से eKYC करना है, तो eKYC भूमि लिंक करें, यहाँ पर जो ऑप्शन है आप समग्र पोर्टल के माध्यम से स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने ऑप्शन है, मतलब आपसे हो रहा है तो समग्र पोर्टल के माध्यम से कर लीजिए, नहीं तो लोक सेवा केंद्र MP ऑनलाइन और कॉमन सर्विस सेंटर CSC से कर लीजिए। नजदीकी लोक सेवा केंद्र MP ऑनलाइन या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आप आधार में eKYC निःशुल्क 2 तरीके से कर सकते हैं, निःशुल्क होगा वहां पर भी। कैसा, पहला, आधार लिंक मोबाइल पर OTP के माध्यम से, इसके लिए आपके आधार से मोबाइल नंबर पूर्व से लिंक होना अनिवार्य है, जो आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP जाता है। और दूसरा, बायोमेट्रिक सत्यापन के द्वारा, ठीक है, बायोमेट्रिक सत्यापन के द्वारा भी होगा, तो ये निःशुल्क होगा इस तरह से।
अब तीसरी स्लाइड देख लेते हैं, समग्र पोर्टल के माध्यम से ऐसे करें ई-केवाईसी। मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया ही है और भी आगे बताते रहूंगा। और हम यहाँ देख लेते हैं, समग्र पोर्टल के माध्यम से ई-केवाईसी करने तो समग्र.gov.in पर जाएं और अपनी समग्र आईडी प्रविष्ट करें। ये समग्र.gov.in है, इस पर आप ई-केवाईसी और भूमि लिंक करें। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, आपकी समग्र आईडी जो है 9 अंकों की डालनी पड़ती है, कैप्चा कोड डाले खोजे पर क्लिक करना होता है। ठीक है, इसके बाद अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर ओटीपी सत्यापन करना पड़ता है। मोबाइल नंबर पहले से सही है तो उसी पर ओटीपी डाल दीजिए, नहीं तो जो मोबाइल नंबर अपडेट करने का ऑप्शन भी आता है तो उससे अपडेट कर लीजिए और फिर ओटीपी से सत्यापन करिए। अपना आधार नंबर दर्ज करें फिर, तथा आधार से प्राप्त ओटीपी की प्रविष्टि कर अपने आधार को सत्यापित करें। फिर आधार से जो लिंक मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा, उस पर जो ओटीपी आया उसको लिखें और फिर आधार को सत्यापित करें। 3 स्टेप आप खुद घर बैठे अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें तथा आधार से प्राप्त ओटीपी को रजिस्टर कर अपने आधार को सत्यापित करें। तो ये जानकारी हो जाएगी, 3 स्टेप में आपकी ई-केवाईसी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। आधार में दर्ज आपका नाम, आधार में दर्ज आपका नाम, जन्म तिथि और लिंग का समग्र डाटा से मिलान होने पर आपका आधार ई-केवाईसी सफलतापूर्वक हो जाएगा। मिलान नहीं होने की स्थिति में आधार ई-केवाईसी का अनुरोध ग्राम पंचायत वार्ड को अनुमोदन के लिए प्रेषित हो जाएगा। ठीक है, यदि आपका आधार में दर्ज आपका नाम, जन्म तिथि और लिंग का समग्र में भी डाटा से मिलान है, समग्र में जैसा है वैसे आधार में भी है, तो आपका आधार ई-केवाईसी सफलतापूर्वक हो जाएगा। नहीं, मिलान नहीं होगा तो क्या होगा, आधार ई-केवाईसी का अनुरोध ग्राम पंचायत वार्ड के लिए को अनुमोदन के लिए प्रेषित हो जाएगा और वहां से वो वेरिफिकेशन होगा। इसमें बताया ग्राम पंचायत के माध्यम से वेरिफिकेशन होता है। तो फिर तो ये प्रोसेस है दोस्तों। ये 3 स्लाइड आज ही जुड़ी हैं, तो मैंने आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी किस किस तरह से सारी स्लाइड जुड़ी हैं और सभी बताया गया है। एक तरह से डिवीजन भी है सभी के लिए, जो जीरो सीखना चाह रहे हैं उनके लिए भी है। तो इसी तरह दोस्तों मैं आपको और भी छोटी छोटी बड़ी से बड़ी जानकारी के साथ रूबरू कराते रहूँगा। इन सब के लिए आप मेरे साथ बने जरूर रहिए। आपको पता ही है मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।